ऋग्वेद सूक्त 131 से 140। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। सूक्त 131। देवता इंद्र। विस्तृत आकाश इंद्र के सामने झुक गया है एवं महती पृथ्वी वर्णीय स्तोत्रों द्वारा नत हुई है। उत्तम हवि लिए हुए यजमान भी अन्न एवं यश पाने के लिए इंद्र के सामने नत हैं। समस्त देवों ने प्रसन्न मन से तुम्हें अपने आगे रखा है। इंद्र के सुख के लिए ही लोग सारे यज्ञ और दान करते हैं। हे इंद्र, यजमान मनचाही वर्षा की इच्छा से प्रत्येक यज्ञ में एकमात्र तुम्हें ही हवि आदि प्रदान करते हैं। तुम सबके लिए एक रूप हो एवं सुवर्ण पाने के लिए तुम्हें ही हव्य दिया जाता है। जिस प्रकार नदी पार जाने के लिए समर्थ नाव का सहारा लिया जाता है, उसी प्रकार हम विजय की अभिलाषा से तुम्हें अपनी सेना के आगे रखते हैं। यजमान यज्ञों एवं स्तुतियों द्वारा ईश्वर के समान इंद्र की ही चिंता करते हैं। हे इंद्र, तुम्हारे भक्त और पापरहित यजमान पत्नियों को साथ में लेकर तुम्हें तृप्त करने की इच्छा से अधिक मात्रा में हव्य देते हुए यज्ञ करते हैं। गायों के चाहने वाले एवं स्वर्ग जाने के इच्छुक वे बहुत सी गायों को पाने के लिए तुम्हारे उद्देश्य से यज्ञ करते हैं। तुमने अपने साथ उत्पन्न हुए इच्छा पूरक एवं साथ रहने वाले वज्र को बनाया है। हे इंद्र, जो यजमान तुम्हारी महिमा जानते हैं वे तुम्हारे ही उद्देश्य से यज्ञ करते हैं। तुमने वर्ष भर खाई से सुरक्षित शत्रु नगरों को नष्ट करके उन्हें पीड़ित किया था। हे सेना के पालक इंद्र, तुमने यज्ञ विनाशक मरण धर्मा को वश में किया था एवं उसके अधीन रहने वाली विशाल धरती एवं महान सागर को बलपूर्वक छीन लिया था। तुमने उसके अन्न ले लिए थे। हे इंद्र, तुम सोमपान से प्रसन्न होकर यजमानों की रक्षा करते हो एवं इच्छा पूर्ण करते हो। इसी हेतु तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए वे तुम्हें बार बार सोमरस प्रदान करते हैं। तुम यजमानों के सुख के निमित्त युद्ध में सहनाद करते हो। यजमान भांति भांति की भोग्य वस्तुएं एवं विजय के द्वारा अन्न प्राप्त करने की इच्छा से तुम्हारे समीप जाते हैं। क्या इंद्र हमारे प्रातःकालीन यज्ञों में सम्मिलित होंगे? हे इंद्र, हवि देने के लिए स्वर्ग प्रदाताओं यज्ञों में हमारे द्वारा बुलाए जाने पर आओ और हवि स्वीकार करो। हे वज्रधारी, हिंसक शत्रुओं के नाश के लिए हमारे इच्छा पूरक बनकर आओ एवं मुझ मेधावी नवीन एवं असाधारण स्तुति वाले के उत्तम स्तोत्र सुनो। हे इंद्र, तुम शूर, अनेक गुणों युक्त एवं हमारी स्तुति के कारण उन्नत हो। तुम हमें चाहते हो। जो लोग हमारे प्रति शत्रुता रखते हैं एवं हमें दुख देते हैं, अपने वज्र द्वारा तुम उनका विनाश करो। हे सुंदर कानों वाले, हमारी बात सुनो। जिस प्रकार मार्ग में थके हुए पथिक को चोर बाधा पहुंचाते हैं, उसी प्रकार के दुष्ट बुद्धि हिंसक तुम्हारी कृपा से हमारे समीप ना रहें। सूक्त 132। देवता इंद्र। हे सुख स्वामी इंद्र, यदि तुम हमारी रक्षा करोगे तो हम प्रबल सेना वाले शत्रुओं को भी हरा देंगे। जो शत्रु हमें मारने के लिए तत्पर होंगे उन पर हम प्रहार करेंगे। पूर्वोक्त धनु से युक्त इस
निकटवर्ती यह मैं हवि देने वाले यजमानों से बार बार कहो। युद्धों में विजय पाने वाले तुम्हारे उद्देश्य से हम हवि रूप अन्न लाते हैं। जो वीर पुरुष युद्ध में मारे जाते हैं उन्हें इंद्र स्वर्ग देते हैं। युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का निष्कपट मार्ग है। इंद्र ऐसे युद्ध के आगे रहते हैं एवं जो यज्ञ करता प्रातःकाल जागते हैं उनके शत्रुओं का विनाश करते हैं। जैसे सर्वज्ञ व्यक्ति को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं उसी प्रकार इंद्र को भी करना चाहिए। हे भद्र इंद्र, तुम्हारा दिया हुआ दान हमारे लिए हो एवं स्थिर हो। हे इंद्र, जिस प्रकार पूर्व काल में दिया हुआ तेजस्वी एवं प्रसिद्ध अन्न तुम्हारा था, इसी प्रकार इस समय भी है। तुम मनोरथ पूर्ण करने वाले यज्ञ में रहते हो। तुम धरती और आकाश के मध्य जो जल वृष्टि करते हो वह सूर्य की किरणों के प्रकाश में देखी जा सकती है। जल की खोज में लगे इंद्र अपने बंधुओं को यज्ञ फल देते एवं जल प्राप्ति का ढंग जानते हैं। हे इंद्र, तुम्हारे उक्त प्रकार के कार्य पहले के समान इस समय भी प्रशंसनीय हैं। तुमने अंगिरा ऋषियों के निमित्त जल बरसाया था एवं असुरों द्वारा चुराई हुई गायें छुड़ाकर उन्हें दी थी। उन ऋषियों के समान ही तुम हमारे धन के निमित्त युद्ध करो और विजयी बनो। सोमरस निचोड़ने वाले हम लोगों के कल्याण के निमित्त तुम यज्ञ विरोधी शत्रुओं को हराते हो। क्रोध दिखाने वाले यज्ञ विरोधी तुम्हारे सामने हार जाते हैं। बलशाली इंद्र यज्ञ के द्वारा सब मनुष्यों के विषय में सत्य बात जानते हैं, इसलिए अन्न की अभिलाषा करने वाले यजमान पर्याप्त यज्ञ करते हैं। इंद्र के निमित्त दिया हुआ हव्य यजमान को पुत्र, सेवक आदि देता है, जिनकी सहायता से वह शत्रु को बाधा पहुंचाता है एवं इंद्र की पूजा करता है। यज्ञ कर्म करने वाले यजमान इंद्रलोक प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे देवों के मध्य ही निवास करते हैं। हे इंद्र एवं मेघ, हमारे जो विरोधी शत्रु सेना एकत्र करते हैं, तुम दोनों हमारे आगे चलकर वज्र प्रहार द्वारा उनका ध्वंस करो। तुम्हारा वज्र दूरवर्ती शत्रु को भी नष्ट करना चाहता है और दुर्गम स्थानों में भी पहुंच जाता है। हे शूर, हमारे शत्रु को विविध उपायों से विदीर्ण करो। सूक्त 133। देवता इंद्र। हे इंद्र, मैं यज्ञ द्वारा धरती और आकाश दोनों को पवित्र करता हूं एवं इंद्रद्रोहियों को आश्रय देने वाली धरती को भली भांति जानता हूं। एकत्र हुए शत्रु हमें जहां भी मिले वहीं मारे गए। मरे हुए वे शमशान भूमि में इधर उधर पड़े हैं। हे बैरी भक्षण करता इंद्र, शत्रुओं की सेना का सिर अपने विस्तृत पैरों से कुचल दो। हे धन स्वामी इंद्र, इन आयुध संपन्न सेनाओं की शक्ति नष्ट करके इन्हें निंदनीय शमशान में फेंक दो। हे इंद्र, तुमने 150 शत्रु सेनाओं का विनाश किया। लोग इस काम को बड़ा कहते हैं, पर तुम्हारे लिए यह छोटा ही है। हे इंद्र, पीले रंग वाले भयंकर शब्द करने वाले पिशाचों का नाश करो एवं संपूर्ण राक्षसों को समाप्त करो। हे इंद्र, तुम हमारी स्तुति सुनो और महान मेघ को अधोमुख करके उसका विदीर्ण करो। हे मेघ स्वामी इंद्र, जिस प्रकार वृष्टि के अभाव में अन्न न होने से धरती दुखी होती है, उसी प्रकार आकाश भी शोक करता है। जैसे त्वष्टा के भय से धरती और आकाश दुखी थे, उसी प्रकार अन्न के अभाव से होते हैं। हे इंद्र, तुम
अधिक बलवान होने के कारण शत्रु विनाश में क्रूर उपाय अपनाते हो, पर अपने यजमानों का ध्वंस नहीं करते। हे वीर, तुम 21 सेवकों से घिरे रहते हो, इसलिए शत्रु तुम पर आक्रमण नहीं करते। हे इंद्र, सोमरस निचोड़ने वाला यजमान उत्तम घर पाता है। सोमयज्ञ करता चारों ओर घिरे हुए शत्रुओं को समाप्त करके देवों के विरोधियों को भी नष्ट करता है। वह अन्न का स्वामी बनता है, उस पर कोई शत्रु आक्रमण नहीं करता। वह असीमित संपत्ति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इंद्र के निमित्त सोमयज्ञ करता है, उसे इंद्र चारों ओर अवस्थित एवं अति समृद्ध धन देते हैं। सूक्त 134। देवता वायु। हे वायु, तुम्हें शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली अश्व सबसे प्रथम सोमपान के लिए यज्ञ में ले जावे। तुम पहले के समान सोमपान करते हो। तुम्हारे मन के अनुकूल एवं सच्ची हमारी स्तुति तुम्हारे गुणों का वर्णन करती है। वह तुम्हें सदा प्रसन्न करती रहे। यज्ञ में दिए हुए द्रव्य को स्वीकार करने एवं हमें वांछित फल देने की हेतु रथ से शीघ्र आओ। तुम्हारे रथ में नियुक्त नामक घोड़े जुते हैं। हे वायु, यज्ञ भूमि में पहुंचने के लिए तुम्हें नियुक्त नामक अश्व मिले हैं। वे अपने कार्य में कुशल, तुमसे अनुराग रखने वाले, सर्वदा तुम्हारे साथ रहने वाले एवं तुम्हारी रुचि देखकर चलते हैं। हर्ष उत्पन्न करते हैं। मादक भली प्रकार रखे हैं। उज्ज्वल और मंत्र द्वारा आहुत सोमरस की बूंदें तुम्हें मुदित करें। बुद्धि संपन्न यजमान तुम्हारे पास जाकर स्तुति करते हैं। वायु भार ढोने के लिए रथ के अग्रभाग में लाल रंग के घोड़े जोड़ते हैं। वे अत्यंत गमनशील एवं बोझा ढोने में समर्थ हैं। जार जिस प्रकार तंद्रा में पड़ी नारी को जगा देता है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करता यजमान को हव्यदान के लिए सावधान कर देते हो। धरती और आकाश को प्रकाशित करके तुम हव्य प्राप्ति के लिए उषाकाल को स्थापित करते हो। हे वायु, उषाएं दूरवर्ती आकाश में अपनी किरणों से घरों को आच्छादित करती हुई पहले के समान कल्याणकारी वस्त्र का विस्तार करती हैं। उषाओं की किरणें नवीन हैं। तुम्हारे यज्ञ को संपन्न कराने के लिए गाय अमृत बरसाती हुई अन्न देती हैं। तुमने दीप्त आकाश में मेघों को पूर्ण करके नदियों को प्रभावशाली बनाया है। हे वायु, उज्ज्वल, पवित्र एवं तेजपूर्ण सोम तुम्हें प्रमुदित करने के निमित्त आवाहन योग्य अग्नि के समीप जाते हैं। जब जलवर्षा की अभिलाषा करते हैं, अत्यंत भयभीत एवं बलहीन यजमान यज्ञादि विघातकों को भगाने के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं। हम हवि धारण रूप धर्म से नियुक्त हैं, इसलिए तुम सभी भयों से हमारी रक्षा करो। हे वायु, तुमने सबसे पहले सोमरस पिया है। तुम्हें सबसे पहले निचोड़े गए सोम को पीने योग्य हो। तुम पापरहित एवं यज्ञकर्ता यजमान का हव्य स्वीकार करते हो। समस्त गायें तुम्हारे निमित्त ही दूध और घी देती हैं। सूक्त 135। देवता वायु। हे वायु, तुम न्यूत नामक अश्वों पर चढ़कर उस द्रव्य को स्वीकार करने के लिए आओ जो हमने बिछे हुए कुशों पर रखा है। तुम न्यूत नामक अश्वों के स्वामी हो। सब देवता चुप हैं। तुमसे पहले कोई सोमरस नहीं पी रहा। निचोड़े हुए सोम को तुम्हारे आनंद एवं हमारी यज्ञ सिद्धि के निमित्त तैयार किया गया है। हे वायु, पत्थरों द्वारा पीसा गया सबके द्वारा अभिलाषा करके योग्य एवं तेजस्वी सोमरस पात्र में आता है।
एवं निर्मल प्रकाश से युक्त होकर तुम्हें प्राप्त होता है। मनुष्यों में सोम यज्ञ के योग्य है, वही सब देवों के मध्य तुम्हें दिया जाता है। तुम हमारे यज्ञ में आने के लिए रथ में नियुक्त अश्व जोतकर प्रस्थान करो एवं हमारे ऊपर अनुग्रह करो। हे वायु, तुम नियुक्त नामक सैकड़ों और हजारों घोड़ों से अपनी इच्छा पूर्ति और हव्य भक्षण के लिए हमारे यज्ञ में आओ। ऋत्विज द्वारा अपने हाथ से निर्मित पवित्र एवं उदित सूर्य के समान तेजस्वी सोम तुम्हारा भाग है। हे वायु, नियुक्त नामक घोड़ों से युक्त रथ तुम्हारे साथ साथ इंद्र को भी हमारी रक्षा, हमारे द्वारा गृहित अन्न के भक्षण एवं अन्य हव्यों को स्वीकारने के लिए यज्ञ में लावें। तुम दोनों का मधुर सोमरस पीने से आनंद प्राप्त हो। अन्य देवों से पहले तुम्हारा सोमपान करना उचित है। तुम और इंद्र हमें प्रसन्न करने वाला धन लेकर आओ। हे इंद्र और वायु, हमारे स्तोत्र तुम्हें यज्ञ में आने की प्रेरणा दी। जिस प्रकार तेज चलने वाले घोड़े की मालिश की जाती है, उसी प्रकार घर से कलश में रखकर यज्ञ भूमि में लाए गए सोम को ऋत्विज रगड़ते हैं। तुम उनका सोमरस पियो और हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए पधारो। तुम दोनों यज्ञ देने वाले हो, इसलिए अपनी तृप्ति के लिए पत्थरों द्वारा पीसे गए सोम को पियो। हे वायु, हमारे यज्ञ में निछोड़ा गया और अधर्व्यू जनों द्वारा धारण किया हुआ उज्जवल सोम निश्चय ही तुम दोनों का है। तिरछे बिछे हुए कुशों पर रखा हुआ पर्याप्त सोमरस तुम्हारा है। वह समस्त देवों को लांघकर प्रचुर मात्रा में तुम्हें मिलता है। हे वायु, आलस्य के कारण सोते हुए यजमानों को लांघकर हमारे इस यज्ञ में आओ, जहां सोमरस कूटने के लिए पत्थरों का शब्द उत्पन्न हो रहा है। इंद्र भी ऐसा ही करें। जहां प्यारी तथा तथ्यपूर्ण स्तुतियां हो रही हैं, जहां होम के निमित्त घी ले जाया जा रहा है, अपने नियुक्त नामक घोड़ों के साथ वहीं यज्ञ स्थल में आओ। हे इंद्र और वायु, तुम हमारे यज्ञ में मधु के समान आहुति को स्वीकार करो। सोम को प्राप्त करने के लिए विजयी यजमान पर्वतीय प्रदेशों में जाते हैं। हमारे ऋत्विज तुम्हारा यज्ञ कर्म करने में समर्थ हों। इस यज्ञ में बहुत सी गायें तुम्हारे निमित्त एक साथ बहुत सा दूध देती हैं एवं पुरोडाश पकाया जाता है। ये गायें न कम हों न दुबली हों। हे उत्तम फलदाता वायु, तुम्हारे परम बलशाली, अत्यंत मोटे ताजे एवं जवान बैलों जैसे घोड़े तुम्हें धरती और आकाश के मध्य भाग से यज्ञ स्थल में लाते हैं एवं देर नहीं करते। ये अत्यंत शीघ्रता से चलते हैं। सूर्य किरणों के समान इनकी चाल भी कभी नहीं रुकती। सूक्त 136। देवता, मित्र एवं वरुण। हे ऋत्विजों, नित्य रहने वाले मित्र और वरुण को लक्ष्य करके प्रशंसनीय एवं महान स्तोत्र को आरंभ करो एवं उन्हें द्रव्य देने का निश्चय कर लो। वे यजमानों को सुख देते हैं एवं स्वादिष्ट हवि का भक्षण करके भली भांति सुशोभित होते हैं। उन्हीं के लिए घी एकत्र किया जाता है एवं प्रत्येक यज्ञ में उनकी स्तुति की जाती है। उनका बल अलंघनीय है एवं उनके देव होने में किसी को संदेह नहीं है। सब लोगों ने देखा है कि महती उषा विस्तृत यज्ञ की ओर जाती है। गतिशील सूर्य का मार्ग आकाश प्रकाश से भर गया एवं सूर्य किरणों से सभी को आंखें मिली। मित्र, अरिमा और वरुण का आकाश रूपी घर उज्जवल प्रकाश से पूर्ण हो गया है। हे मित्र एवं वरुण, तुम दोनों स्तुति योग्य अन्न को अधिक मात्रा में धारण करो।
यजमान ने अग्नि के तेज से युक्त समस्त लक्षणों तथा स्वर्ग प्रदान करने वाले यज्ञ वेदी अपने आप बनाई है। तुम दोनों एकत्र होकर प्रतिदिन सावधान रहो एवं प्रतिदिन यज्ञ वेदी पर आकर तेज और बल प्राप्त करो। तुम अदिति के पुत्र एवं समस्त देवों के पालक हो। मित्र वरुण और अर्यमा लोगों को अपने अपने काम में लगाते हैं। नीचे की ओर मुंह करके पीने वाले मित्र और वरुण के लिए सोमपान प्रसन्नता प्रदान करे। समस्त देव अपनी सेवा के उपयुक्त एवं तेजस्वी सोम को प्रसन्नता पूर्वक पाएं। समान प्रीति युक्त मित्र एवं वरुण तुम यज्ञ के स्वामी हो। तुम हमारी प्रार्थना के अनुसार कार्य करो। हे मित्र एवं वरुण, तुम अपनी सेवा करने वाले द्वेष रहित एवं हव्यदाता यजमान की समस्त पापों से रक्षा करो। अर्यमा सरल स्वभाव वाले यजमान को देखते हैं एवं उसकी रक्षा करते हैं। यजमान मंत्र द्वारा मित्र और वरुण का यज्ञ करते हैं एवं स्तुतियों के द्वारा उनको सुशोभित करते हैं। मैं अभिष्ट फल तथा सुख के दाता महान एवं प्रकाशयुक्त सूर्य, धरती, आकाश, मित्र और रुद्र को नमस्कार करता हूं। हे होताओं, इस समय इंद्र, अग्नि, दीप्ति संपन्न अर्यमा एवं भग की स्तुति करो। इनकी कृपा से हम पूजा से घिरे हुए एवं सोमरस द्वारा रक्षित रहेंगे। हमने अपनी स्तुति से मरुदगणों को प्रसन्न कर लिया है। इंद्र हम पर प्रसन्न रहे। हम देवों की रक्षा चाहते हैं। इंद्र, अग्नि, मित्र और वरुण हमें सुख दे। हम उनके दिए हुए अन्न से सुख भोगे। सूक्त 137। देवता, मित्र और वरुण। हे मित्र एवं वरुण, हम पत्थरों से सोम कूटते हैं, इसलिए तुम हमारे यज्ञ में आओ। तृप्तिकारक दूध मिश्रित सोम तैयार है। तुम स्वर्ग में रहने वाले हमारे पालनकर्ता एवं प्रकाशयुक्त हो। तुम हमारे यज्ञ में आओ। दूध मिला हुआ यह उज्जवल सोम तुम्हारे ही निमित्त है। हे मित्र एवं वरुण, हमारे यज्ञ में आओ, क्योंकि यह निचोड़ा हुआ पतला सोमरस दही के साथ मिला दिया गया है। चाहे उषाकाल हो, चाहे सूर्य की किरणें चमकने लगी हों, यह निचोड़ा हुआ सोम वरुण एवं मित्र के पाने हेतु यज्ञ भूमि में प्रस्तुत है। अधर्व्यू तुम्हारे निमित्त पत्थरों के टुकड़ों से इसी प्रकार सोमरस को निचोड़ते हैं, जिस प्रकार गाय से दूध काढ़ा जाता है। हमारी रक्षा करने वाले तुम दोनों सोमपान के लिए समीप आओ। यज्ञ संपन्न करने वाले लोगों ने यह सोम तुम्हारे पीने के लिए ठीक से निचोड़ा है। सूक्त 138। देवता, पूषा। अनेक यजमानों के कल्याण के निमित्त उत्पन्न पुषादेव के बल की सभी स्तुति करते हैं। कोई भी ना उनकी स्तुति को समाप्त करता है, ना उनके बल का विरोध करता है। इसी कारण मैं भी सुख की इच्छा से रक्षा के लिए तत्पर, सुख के उत्पन्न करने वाले यज्ञ के स्वामी एवं सब मनुष्यों के मन के साथ एक रूप होने वाले पुषा की स्तुति करता हूं। हे पुषा, लोग जैसे शीघ्रगामी घोड़े की प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार मैं यज्ञ स्थल में शीघ्र आने के लिए तुम्हारी स्तुति करता हूं। तुम हमें ऊंट के समान संग्राम के पार पहुंचाते हो, इसलिए मैं युद्ध में आने के लिए तुम्हारी स्तुति करता हूं। मैं मरण धर्मा तुम्हारी मित्रता पाने के लिए सुख के उत्पादक तुम्हारा आवाहन करता हूं। हमारे आवाहन को सफल करके हमें युद्ध में विजयी बनाओ। हे पुषा, यजमान तुम्हारी मित्रता
प्राप्त करके उत्तम यज्ञों द्वारा तुम्हें प्रसन्न करते हैं एवं स्तोत्र बोलते हुए तुम्हारी रक्षा प्राप्त करके भांति भांति के सुख भोगते हैं। तुमसे नवीन रक्षण प्राप्त करने के बाद हम तुमसे नियुक्त धन की याचना करते हैं। हे पूषा, बहुत से लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम हमारे प्रति दयालु बनकर आओ और युद्ध में हमारे आगे चलो। हे उषा, बकरे ही तुम्हारे अश्व हैं। हमारे इस लाभ का अनादर ना करते हुए तुम दाता बनकर हमारे समीप आओ। हम अन्न की इच्छा करते हैं। हे शत्रुनाशक, हम उत्तम स्तोत्र बोलते हुए तुम्हारे चारों ओर वर्तमान रहें। हे वर्षाकारक, हम न कभी तुम्हारा अपमान करते हैं और न कभी तुम्हारी मित्रता का त्याग करते हैं। सूक्त 139। देवता विश्वदेव। मैंने उत्तरी बेदी में श्रद्धापूर्वक अग्नि को धारण किया है। मैं अग्नि की दिव्य शक्ति की एवं इंद्र व वायु के सम्मुख होकर प्रार्थना करता हूं। पृथ्वी की प्रकाशित नाभि अर्थात यज्ञ भूमि को लक्ष्य करके यह स्वार्थ प्रकाशन करती हुई नई स्तुति बनाई गई है, इसलिए वह सुनी जावे। हमारी स्तुति रूपी कर्म देवों के समीप पहुंचे। हे मित्र एवं वरुण, तुम अपने तेज से जो सूखने वाला जल आदित्य से भली प्रकार ग्रहण करते हो, वही हमें सब ओर से देते हो। हम यज्ञादि रूपी कर्मों द्वारा, सोमरस द्वारा तथा ज्ञान में आसक्त इंद्रियों द्वारा तुम दोनों का हिरणमय रूप देखें। हे अश्विनी कुमारों, स्तुतियों द्वारा तुम्हें अपने अनुकूल बनाने की इच्छा करने वाले यजमान तुम्हें सुनाते हुए श्लोक बोलते हैं। हे समस्त धनों के स्वामी, वे तुम्हारी अनुकंपा से सभी संपत्तियों एवं अन्न प्राप्त करते हैं। हे शत्रुनाशकों, तुम्हारे सुवर्ण में रथ की नीमियों से मधु टपकता है। तुम उसी रथ पर मधुर हवि धारण करो। हे शत्रुनाशकों, तुम्हारे इन कार्यों को लोग भली प्रकार जानते हैं। तुम स्वर्ग को चाहते हो, इसलिए तुम्हारे रथ चालक तुम्हें स्वर्ग के मार्ग रूप यज्ञों में ले जाने को रथ तैयार करते हैं एवं मार्ग के अभाव में भी रथ को नष्ट नहीं करते। हम 3 बंधनों वाले सुवर्ण रथ पर सुंदर मार्ग से स्वर्ग को जाने वाले, शत्रुओं को वश में करने वाले एवं मुख्य रूप से वर्षा का जल बिखेरने वाले तुमको बैठाते हैं। हे कर्मरूप धन के स्वामियों, हमारे यज्ञादि कर्म द्वारा हमें रात दिन मनचाही वस्तुएं दो। तुम्हारा एवं हमारा दान कभी भी समाप्त ना हो। हे कामवर्षक इंद्र, पाषाण खंडों द्वारा कुचलकर निचोड़ा गया ये सोम तुम्हारे पीने के लिए ही तैयार किया गया है। पर्वत पर उत्पन्न होने वाला सोम तुम्हारे निमित्त निचोड़ा गया है। अभिमत दान, महान एवं विचित्र धन प्राप्ति के लिए दिया गया सोम तुम्हें प्रसन्न करे। हे स्तुतिधारक, तुम्हारी स्तुतियां हमारे द्वारा सुनकर हमारे ऊपर प्रसन्न होते हुए अभी आओ। हे अग्नि, तुम हमारे द्वारा स्तुत होकर हमारा आवाहन सुनो। तुम यज्ञ की योग्य एवं तेजस्वी देवों को यजमान के यज्ञ कर्मों की सूचना देना। देवों ने अंगिरा गोत्रीय ऋषियों को प्रसिद्ध गाय दी थी। अरिमा ने अन्य देवों के साथ अग्नि के लिए यह गाय को दूहा। वे अरिमा उस गाय को तथा मुझे जानते हैं। हे मरुतों, तुम्हारी प्रसिद्ध नित्य एवं प्रकाशयुक्त शक्ति हमसे कभी दूर न जाए। हमारा यश एवं हमारे नगर जीर्ण न हो। तुम्हारी विचित्र, नवीन एवं शब्द करने वाली वस्तुएं हमें युग युग में प्राप्त हों।
दुख से प्राप्त करने योग्य एवं शत्रुओं द्वारा नष्ट न होने वाला जो धन है वह हमारा हो। प्राचीन दध्यंग, अंगिरा, प्रियमेद, कण्व, अत्रि एवं मनु मेरे जन्म को जानते हैं। वे एवं मनु हमारे पितरों को जानते हैं। वे महर्षियों से दीर्घकाल से संबंधित है एवं मेरे जीवन के साथ उनका संबंध है। उनकी महत्ता के कारण मैं स्तुति रूपी वाणी से उन्हें नमस्कार करता हूं। होता यज्ञ करें एवं हव्य की कामना करने वाले देव सोमरस प्राप्त करें। इच्छा करते हुए बृहस्पति तृप्त करने वाले एवं वर्णीय सोमरस से यज्ञ करते हैं। हम यजमानों ने दूर देश में उत्पन्न होने वाले एवं सोम कूटने के साधन पत्थरों की आवाज सुनी थी। यह शोभन कर्म वाला यजमान स्वयं जल एवं बहुत से निवास योग्य घरों को धारण करता है। स्वर्ग में जो 11 देव हैं, धरती पर जो 11 देव हैं एवं अंतरिक्ष में जो 11 देव हैं, वे अपनी महिमा से इस यज्ञ की सेवा करें। सूक्त 140। देवता अग्नि। हे अधर्व्यू, यज्ञ वेदी पर विराजने वाले अपने स्थान को प्रेम करने वाले एवं शोभन प्रकाशयुक्त अग्नि के लिए हव्य अन्न के समान वेदी रूपी स्थान तैयार करो। उस शुद्ध प्रकाशयुक्त दीप्तवर्ण एवं अंधकार नाशक स्थान को सुंदर कोशों से इस प्रकार ढक दो जिस प्रकार किसी को कपड़े से ढका जाता है। द्विजन्मा अग्नि आच्य, पुरोडाश एवं सोम नामक 3 भाइयों को सामने आकर खाते हैं। अग्नि द्वारा भक्षित धान्य 1 वर्ष में बढ़ जाता है। कामवर्षी अग्नि एक रूप से मुख एवं जीवा द्वारा बढ़ते हैं एवं दूसरे दावाग्नि रूप से सबको अपने से दूर हटाते हुए वनों को जलाते हैं। अग्नि की माता के समान काली दोनों काष्ठ जलते हैं एवं समान कार्य करते हुए अग्नि को उस प्रकार प्राप्त करते हैं जिस प्रकार माता शिशु को। वह शिशु रूप अग्नि पूर्वाभिमुख जीवा वाले तुम विनाशक शीघ्र उत्पन्न काष्ठ से शनै शनै मिलने वाले रक्षणीय एवं पालक यजमान का वर्धक है। अग्नि ज्वालाएं मोक्षदायक, शीघ्रगामिनी, काले मार्ग वाले, शीघ्रकारिणी, भिन्न वर्ण वाले, गमनशील, शीघ्र कंपित होने वाले, हवा के द्वारा प्रेरित, व्याप्तिपूर्ण, मननशील एवं यजमान के लिए उपयोगी है। जिस प्रकार अग्नि सब और चेष्टा और शब्द करते हुए तथा अत्यंत गरजते हुए महती भूमि का बार बार स्पर्श करते हैं, उस समय इनकी चिंगारियां अंधकार का विनाश करती हुई एवं काले रंग के गमन मार्ग को प्रकाश से भरती हुई सब ओर जाती हैं। अग्नि पीले रंग की लकड़ियों को अलंकृत करते हुए उनमें प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार बैल गायों की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार अग्नि महान शब्द करते हुए उन लकड़ियों की ओर चारों तरफ से जाते हैं। वे बल प्रदर्शन सा करते हुए अपनी ज्वालाएं दीप्त करते हैं। जिस प्रकार न पकड़ा जा सकने वाला भयंकर पशु सींग घुमाता है, उसी प्रकार अग्नि ज्वालाओं को चलाते हैं। अग्नि कभी प्रच्छन्न और कभी विस्तृत होकर लकड़ियों में व्याप्त होते हैं। यजमान का अभिप्राय जानने वाले अग्नि अपने उन ज्वालाओं का आश्रय लेते हैं और यजमान की इच्छाओं को जानती हैं। ऐसी ज्वालाएं बार बार बढ़कर दिव्य अग्नि को प्राप्त होती हैं एवं अग्नि के साथ ही धरती और आकाश का रूप तेजोमय बना देती हैं। आगे स्थित केशों के समान ज्वालाएं अग्नि का आलिंगन करती हैं। ज्वालाएं मरी हुई होने पर भी आने वाले अग्नि के स्वागत के लिए ऊपर उठती हैं। अग्नि ऐसी शिखाओं का बुढ़ापा दूर करके उन्हें अतिशय शक्तिशाली एवं प्राण धारण के योग्य बनाते हुए बार बार गर्जन करते हैं। यह अग्नि धरती माता को
वस्त्र के समान ढकने वाली झाड़ियों को चारों ओर से चाटते हुए महान शब्द करने वाले प्राणियों के साथ तेजी से भांति भांति का गमन करते हैं। वह चरणों वाले अर्थात मनुष्यों और पशुओं को खाने की वस्तु देते तथा तृणादि को जलाते हुए उस स्थान को काला कर देते हैं जिससे चलकर आते हैं। हे अग्नि, तुम हमारे धन संपन्न घरों में प्रज्वलित हो। इसके पश्चात तुम कामवर्षी एवं दानाभिलाषी होकर ज्वाला रूपी सांसें इधर उधर छोड़ते हुए बच्चों जैसी चंचल बुद्धि त्याग दो एवं संग्राम में कवच के समान शत्रुओं से बार बार हमारी रक्षा करते हुए जल उठो। हे अग्नि, कठोर काठ के ऊपर रखा हुआ जो हवि तुम्हें भली प्रकार दिया जाता है वह तुम्हें प्रिय वस्तु से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे ज्वाला रूपी शरीर से जो भी तेज प्रकाश होता है उसके साथ साथ हमारे लिए रत्न दो। हे अग्नि, हमारे गमनशील यजमान को संसार से पार उतारने वाली यज्ञ रूपी नाव दो। ऋत्विज उसके डांड एवं मंत्र उसके चरण हैं। वह हमारे वीर पुत्रों एवं संपन्नशाली लोगों को पार लगाएं तथा कल्याण करेंगी। हे अग्नि, हमारे मंत्रों को प्रोत्साहित करो। धरती, आकाश एवं स्वयं बहने वाली नदियां हमें घी, दूध, जौ, गेहूं आदि देकर प्रोत्साहित करें। लाल रंग वाली उषाएं हमें सदा उत्पन्न अन्न दें। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।